ग्वालियर में कोरोना के नाम पर कई प्राइवेट अस्पतालों में इलाज को लेकर मरीजों के परिजनों से मनमाने ढंग से रुपए वसूले जा रहे हैं। ऑक्सीजन के नाम पर, बेड के नाम पर, देखने की फीस के नाम पर, दवाइयों के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर कई प्राइवेट डॉक्टर आपदा को पूर्ण अवसर बनाने का माध्यम बना रहे हैं। परेशान मरीजों के परिजन अपने मरीज की जान बचाने के लिए अस्पतालों में मांगे जाने वाले रुपयों को बिना किसी देरी से जमा कर देते हैं। ऐसे कई मरीजों के परिजनों की मजबूरी का फायदा कई प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर उठा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर के एक प्राइवेट अस्पताल में देखने को मिला, जहां कोरोना से एक 28 वर्षीय युवक की रात 2 बजे अचानक मौत हो गई। मृतक मरीज के परिजन पत्रकार गीता पांडे ने बताया कि डॉक्टरों की लापरवाही और अस्पताल की अव्यवस्थाओं के कारण हमारे मरीज श्याम पांडे की मृत्यु हो गई। उन्होंने आगे कहा, कुछ दिनों से वह अस्पताल में भर्ती था। रविवार रात 8 बजे हमारे परिवार की श्याम से वीडियो कॉलिंग से बात हुई। अस्पताल प्रबंधन ने सुबह हमें जानकारी दी कि मरीज की रात 2 बजे मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने कैंसर हॉस्पिटल रोड पर चक्का जाम किया। इसको लेकर हमने डॉक्टरों के खिलाफ जांच की मांग की है। वहीं एक और मरीज ने अस्पताल के खिलाफ अपनी बात रखी, जिसके बाद अपनी मांग को लेकर JAH चौराहे पर पुनः चक्का जाम किया। ग्वालियर SDM CB प्रसाद के समझाने के बाद परिवार के लोगों ने चक्का जाम खत्म किया। 12 दिन पहले मेरा देवर, मेरा पति का छोटा भाई सिम्स हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसकी कोरोना जांच निगेटिव आने के बाद में दोबारा जब जांच कराई तो उसकी पॉजिटिव आई, उसको एडमिट कर दिया गया। 8 दिन बाद अभी परसों उसकी हालत में सुधार आया, रेमडेसिविर इंजेक्शन उसको लग गए, सारी सब कुछ हो गया और आज वो घर जाने वाला था छुट्टी लेके। लेकिन कल रात को इन लोगों ने उसको बाईपैप मशीन लगा दी। उसे सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। घर वालों से सुबह 2 लाख रुपए जमा कराए। इससे पहले 50-50 हज़ार की किस्तें 4 बार ले चुके, मतलब 6 लाख रुपया सिम्स हॉस्पिटल मेरे भाई से ले चुका है। और फिर उसके बाद कल उसे बाईपैप मशीन लगाई गई कि तुम्हारी सांस में प्रॉब्लम है, रात को 1:30 बजे, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और रात को 1:30 बजे मेरी बात हुई तो उसने मुझे बताया कि भाभी मुझे मशीन लगा दी गई है, मेरी छुट्टी अब कब होगी। मैंने कहा बेटा मशीन क्यों लगा दी गई है? बोले मुझे सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, तो ये ऑक्सीजन से भी काम चल सकता था, लेकिन इन्होंने उसे ICU में डाल के उसको बाईपैप मशीन लगाई पैसा बनाने के लिए और सुबह 2 लाख रुपए हमसे ले लिए। रात को 1:30 बजे के बाद मेरी इतनी बात हुई, उसके बाद उसका कोई फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं आया। हमने सोचा सो गया होगा। सुबह 8 बजे हमको कॉल आता है कि आपका भाई ख़त्म हो गया। जब बाईपैप मशीन की ज़रूरत थी तो इन्होंने हमें क्यों नहीं बताया? जब हम शाम को यहाँ पे 12 बजे मेरा बड़ा भाई गया है यहाँ से, इन्होंने क्यों नहीं बताया कि इसको बाईपैप मशीन लगनी है, उसकी हालत सीरियस है, हम उसको कहीं भी ले जाते। अगर बाईपैप मशीन नहीं काम कर रही थी तो आपने वेंटिलेटर क्यों नहीं लगाया? एक लापरवाही से 27 साल का लड़का, हमारे घर का छोटा बेटा चला गया। इनकी लापरवाही के नाम पे लूटना बंद करो, बंद करो। आप करीब सुबह 8 बजे से परेशान हो रहे हो, तो अस्पताल प्रबंधक क्या जवाब दे रहा है? अस्पताल में कोई वार्ड बॉय भी नहीं आया कि क्या हो रहा है। और मेरे अलावा यहाँ पे 4 और लोग हैं जिनके पेशेंट मर गए हैं, यानी कि ग्वालियर सिम्स हॉस्पिटल से आज की तारीख में सुबह 7 बजे 4 लाशें निकली हैं और अभी निकली नहीं है, उनकी बॉडी अंदर है। 4 मरीजों के पिताजी जो एक्सपायर हो चुकी हैं बेचारी, 4 डेड बॉडी अंदर रखी हैं और सारे लोग बाहर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं है और ना कोई प्रशासन आ रहा है। प्रबंधन की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। सारे हमारे ग्वालियर के प्रभारी प्रद्युमन सिंह तोमर, कोविड प्रभारी, उनकी पूरी लापरवाही है। सिविल हॉस्पिटल के बाहर जाके सो जाने से उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। हम जैसे हजारों लोगों के पेशेंट मर रहे हैं, लेकिन वो सिविल हॉस्पिटल में के बाहर सो जाते हैं और PPE किट पहन के अंदर चले जाते हैं। मैं उन्हें 10 दिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझसे उनकी बात नहीं होती। श्रीमान सिंधिया जी को मैंने सिर्फ एक बार फ़ोन लगाया, मुझे रिटर्न कॉल आ गया, लेकिन प्रद्युमन सिंह तोमर के यहाँ से मुझे कोई फ़ोन नहीं आया। आज 10 दिन हो गए। ग्वालियर शहर को शमशान बना दिया है ग्वालियर शहर के कोविड प्रभारी ने। आए दिन यही चला रहता है। पिछली बार भी इस तरीके के मैटर कई अस्पतालों के सामने आए थे। ऑक्सीजन खत्म हो गई, महामारी मर गई, कई पेशेंट मर गए, लेकिन उसके बावजूद प्रभारियों की नींदें खराब नहीं हुई। वो सिर्फ अपनी नौटंकी दिखाने में आगे रहते हैं।
लगभग 5 घंटे हो चुके इस घटना पर, कोई क्षेत्र का विधायक कोई क्षेत्र का विधायक नहीं, हम कह रहे हैं हॉस्पिटल का कोई वार्ड बॉय भी नहीं आया हमसे पूछने। एक मीडिया कर्मी के साथ ये कंडीशन है, आम जनता का क्या? आंकड़े कम दिखाए जा रहे हैं, हमेशा आंकड़े कम दिखाए जाते हैं, मरते हैं 10 और दिखाते हैं 1। क्यों? प्रशासन क्यों छुपा रहा है लोगों से? क्या मौत का खेल खेल रहे हैं पैसे के नाम पे? हर प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 लाख 2 लाख रुपए रोज लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? कोविड की कोई दवाई नहीं है, WHO ने प्रमाणित कर दिया कि कोरोना की कोई दवाई नहीं है। फिर 6-6 लाख की कौन सी दवाइयाँ पेशेंटों को लगाई जा रही है, मुझे बताए प्रशासन। मामला हमारा तो ऐसा है साहब, इनके साथ तो जो हुआ सो हुआ। हमारे साथ भी समस्या ये है कि हमारे एक मित्र थे, लगभग 50-55 साल उनकी एज थी। शाम को 8 बजे के आसपास उनकी US अपने कजिन से बात हुई, तब 97-98 के आसपास उनका भी ऑक्सीजन था। और सुबह 5:30 बजे इत्तला कर दिया गया, 3 साढ़े 3 4 बजे की उनकी डेथ हो गई। हम लोग 6 बजे से यहाँ पे खड़े हुए हैं, 1 बज रहा है और अभी तक बॉडी हैंड ओवर नहीं कर रहे साहब। ये पैसा पूरा जमा कर दिया है, एक पाई जितना मुंह फाड़ा उतना पूरा पैसा जमा कर दिया है, मगर बॉडी हैंड ओवर क्यों नहीं कर रहे? अब इससे तो ये डाउट हो रहा है कि बॉडी की काट छाट न हो जाए कहीं अंदर से। हम तो बॉडी खुलवा के देखेंगे, चाहे यहाँ खुलवाए चाहे फिर शमशान घाट पे खुलवाए, चाहे इनके PP किट वाले जो भी जाएंगे उनसे खुलवा के देखूंगा मैं कि आंखें निकाली, गुर्दा निकाला, क्या निकाला। इनका कोई भरोसा नहीं रह गया। 8 घंटे से 7 घंटे से हम खड़े हैं, पेमेंट पूरा कर दिया है, फिर भी बॉडी क्यों नहीं दे रहे? आज तक समझ में नहीं आ रही ये बात। 7 बजे तक बढ़िया बात थी, सारे व्हाट्सएप चेक हुए। 8 बजे बात हुई फोन पे बेटे से, उनकी US बात हुई। 97-98 था रात में 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। कहने का मानो कैसे करे, तो 4 टपके हैं अभी तो। वो कह रहे 4 हुए साहब, बिलिंग कर रहे, फाइलिंग कर रहे, पता नहीं कब तक कर रहे।